राधा तो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो अपने लिए ऐसा जीवन साथी तलाश करना चाहती है जो हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दे पाए। राधा बेटी, अब मैं तुम्हें उस कॉलेज में नहीं जाने दूंगी। इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवाऊंगी। आखिरकार तुम मेरी बेटी हो। लेकिन माँ, मैं तो इसी कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि बड़े कॉलेजों का नाम ही सिर्फ बड़ा होता है, वहाँ के टीचर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते। राधा बेटी, तुम्हें तो मालूम ही है कि इस सोसाइटी में आखिर मेरा एक नाम है और लोग तुम्हें वहां जाकर देखकर आखिर क्या बातें करेंगे। माँ, कॉलेज में तो मुझे कोई भी नहीं जानता है। मैंने उन सबको यही बताया है कि मैं एक गरीब लड़की हूँ, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। राधा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर उनको मालूम हो जाता कि तुम किसकी बेटी हो तो फिर तो वो तुमसे पैसा मांगना ही शुरू कर देते। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त तो बहुत ही अच्छे हैं और वो कभी भी पैसे के लिए मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाले। राधा बेटी, अभी तुम छोटी हो तो तुम इन गरीबों की मेंटालिटी को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हो, लेकिन मैं सब कुछ ही जानती हूँ। माँ, मैं जानती हूँ कि मैं अभी छोटी हूँ, लेकिन इंसानों की परख तो मुझे भी है और अब मैं लेट हो रही हूँ तो मैं कॉलेज चलती हूँ। राधा तो अपनी माँ से ऐसे कहकर जल्द ही वहां से चली जाती है और कुछ ही समय में वो अपने कॉलेज भी चली जाती है, जहाँ पर रोहन तो पहले ही बेसब्री से राधा का इंतजार कर रहा होता है। क्या बात है रोहन, आज तो तुम मुझे बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे हो। और क्या प्रोफेसर का लेक्चर नहीं लेना जो यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे? राधा, मैंने तो सोच लिया है कि जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी वैसे ही मैं अच्छी जॉब लगकर तुम्हारे घर रिश्ता लेने आऊंगा। तो फिर बताओ मुझे कि जॉब के साथ तुम्हें आखिर कौन सी कार मिल रही है? मुझे मालूम है कि उसी कार पर मेरा रिश्ता लेने के लिए आओगे। राधा, कार तो मैं जीवन भर नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही जॉब लगेगी एक प्यारी सी मोटर बाइक लेकर आऊंगा। रोहन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और बस यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी जॉब पर लगकर मेरे घर जल्द ही लेकर आओ। राधा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे ही जॉब लग जाएगी तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेने जरूर आऊंगा। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। ठीक है रोहन, तो अब मैं चलती हूँ। प्रोफेसर जी से कहकर सारे ही नोट्स ले लूंगी मैं, क्योंकि जल्द ही एग्जाम्स भी हमारे पास आने वाले हैं। रोहन के इतना कहते साथ ही राधा तो अपने कॉलेज से चली जाती है। राधा की माँ तो आज बहुत ज्यादा ही खुश थी और वो कहती है, राधा, अब जल्द तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म होने ही वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी मंगनी रवि से कर दी जाए और फिर उसके बाद विवाह। माँ, ये बात तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि मैं उस रवि से शादी नहीं करूँगी, तो फिर आज आप फिर से यही बात क्यों कर रही हैं? देखो राधा, तुम्हारा विवाह तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं रवि के कंपनी से मर्ज होना चाहती हूँ, तो उसके लिए विवाह तो करना ही होगा। माँ, आपने तो मेरे विवाह को भी एक बिजनेस डील बना दी है, लेकिन मैं भी आपको बता रही हूँ कि मैं भी उससे विवाह कभी भी नहीं करूँगी। राधा बेटी, तुम्हें तो उससे विवाह करना ही होगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस को बहुत ही ऊपर तक पहुँचाना है। माँ, मैं रोहन से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और उससे ही विवाह करना चाहती हूँ। वो बहुत जल्द हमारे घर रिश्ता लेकर आने ही वाला है। तो फिर ठीक है, अगर तुम उसी भतीजा से शादी कर कर अपना जीवन बर्बाद करना चाहती हो तो फिर कर लो। मैं तो एक भी फूड़ी कोड़ी नहीं दूंगी। माँ, उसे आपके पैसों में कोई भी रुचि नहीं है और वो मुझे एक गरीब लड़की समझता है और प्रेम से मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। देखो राधा, घर पैसों से चलता है ना कि प्यार से, और मेरी ये बात तुम्हें बहुत जल्द याद आएगी जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। माँ, घर रिश्तों से भी बनता है और कभी भी आपने अपनी प्यारी बेटी को बिल्कुल भी समय नहीं दिया। उसका भी सारा वक्त आपने बिजनेस को ही दिया। राधा अपनी माँ से ऐसे कहती है, ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और उनकी पढ़ाई भी खत्म हो जाती है।
राधा तो बहुत ज्यादा उदास थी और उसे देखकर रोहन भी बहुत चिंतित हो जाता है। राधा, तुम मुझे इतनी ज्यादा चिंतित क्यों लग रही हो? आज तो बहुत खुशी की खबर है, मुझे काम मिल गया है और मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर आऊंगा। राधा तो रोहन को सब कुछ बता देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका नया रिश्ता एक झूठ से शुरू हो। और फिर वो कहता है, राधा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। रोहन, माँ तो हमारे विवाह की कभी भी स्वीकृति नहीं देंगी, तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम दोनों आज ही मंडप में जाकर विवाह कर लें। राधा, अगर तुम यही चाहती हो तो हम ऐसा ही करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा और आज ही विवाह करूंगा। और कुछ ही समय बाद वो दोनों एक मंडप में जाकर विवाह कर लेते हैं, लेकिन राधा कुछ चिंतित नजर आ रही थी और रोहन उससे कहता है, क्या बात है राधा, तुम मुझे बहुत ज्यादा चिंतित लग रही हो। अगर कोई परेशानी की बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं जरूर सुनूंगा। नहीं रोहन, चिंता का तो कोई भी विषय नहीं है, मैं तो बस इतना ही सोच रही थी कि अगर आज मेरी माँ होती तो कितना अच्छा हो जाता। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद, राधा तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी शादी के बाद कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया, सोच रहा हूँ कि जाकर शहर ही कुछ कर लूँ। नहीं रोहन, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है और मैं सोच रही हुई हूँ कि क्यों ना गांव में एक पार्लर ही खोल लिया जाए, सबको आसानी हो जाएगी। राधा, गांव में पार्लर खोलने में तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे, लेकिन इस वक्त तो हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, तो आखिर हम कैसे करेंगे? रोहन, मैं जानती हूँ कि अभी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं आज ही बैंक जाकर बात करती हूँ इस बारे में। ठीक है राधा, अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ इसमें जरूर दूंगा, तुम कल ही जाकर बैंक से सब कुछ पूछ आना। रोहन, मैं चाहती हूँ कि हम गांव वालों के लिए भी कुछ कर पाएं, वो मेकअप करने के लिए कितनी दूर जाते हैं, अगर हम ये करेंगे तो अच्छा होगा। राधा बैंक में जाके लोन की अपील करती है और बहुत जल्द उसका लोन भी पास हो जाता है और वो एक बहुत बड़ा पार्लर गांव में खोलती है और कुछ ही समय में वो बहुत फेमस हो जाती है। सविता, हमारे गांव में एक बहुत ही अच्छा पार्लर खुला है, मुझे लगता है कि हम सब सहेलियों को जाकर वहां पर ट्राई करना चाहिए। हाँ हाँ वेदिका, क्यों नहीं, हम तो आज ही जाकर उस पार्लर में विजिट कर कर आते हैं, अब हमें दूसरे गांव जाने की भी कोई जरूरत नहीं है मुझे लगता है। दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि उस लड़की ने हमारे गांव में ही पार्लर खोल लिया है, वरना तो हमें यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता था। हाँ रितु, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर उस लड़की ने अभी पार्लर ना खोला होता तो हमें तो मीलों दूर ऐसे ही चलकर जाना पड़ता। उन्हें तो राधा का काम बहुत ही पसंद आता है। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय में ही राधा का पार्लर तो बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाता है और राधा तो बहुत जल्द ही बैंक का सारा पैसा लौटा देती है और एक बहुत अच्छा घर भी खरीदती है। राधा, तुम मुझे बहुत ज्यादा चिंतित लग रही हो, अब तो हमने बैंक का सारा लोन भी दे दिया है और पोलर भी अच्छा चल रहा है, तो क्या बात है। नहीं रोहन, मैं पोलर की वजह से बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ, काफी समय बीत गया है लेकिन मैं माँ से नहीं मिली, उनकी चिंता हो रही है। तो राधा, अपनी माँ से जाकर बात क्यों नहीं कर लेती, वैसे भी काफी समय बीत गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है वो तुम्हें माफ कर देंगी। ठीक है रोहन, अगर तुम कहते हो तो मैं माँ से बात जरूर करूँगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ ही जाना होगा, चलो हम साथ ही चलते हैं। अपनी बेटी को देखकर वो तो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। राधा बेटी, मुझे माफ कर दो, तुमसे इतना दूर रहने के बाद ही मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी ज्यादा गलत थी तुम्हारे साथ। माँ, मुझे भी माफ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसा अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे भी अपनी गलती का आभास अब हो गया है इस वक्त में।
राधा की माँ भी अपनी बेटी को माफ कर देती है और एक बार फिर वो बेटी और माँ एक साथ रहना शुरू कर देती हैं हंसी खुशी।